हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विट मैथ्स चैनल पे। तो आज हम सॉल्व करेंगे लास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन यूपी बोर्ड में। आवयव ए आपको गिवन है और आपको क्या निकालना है, सममित आवयव तथा विषम सममित आवयव का योगफल के रूप में इसको व्यक्त करना है, जो कि 5 नंबर में आता है आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, इसको सममित आवयव और विषम सममित आवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे दिया है। तो आपको क्या गिवन है, ए गिवन है आपका 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ये आपका आवयव गिवन है। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, हम ए डैश निकालेंगे। ए डैश क्या होता है, ए डैश होता है आपका जो आपके स्तंभ होता है उसको क्या बनाना होता है, आपको पंक्ति बनाना होता है, यानी कॉलम को रो और रो को कॉलम। तो ये आपका जो स्तंभ है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, पंक्ति के फॉर्म में लिखोगे 3 -2 -4। ठीक है, और ये वाले को भी ऐसे लिखेंगे 3 -2 -5। और इस वाले स्तंभ को भी चेंज करेंगे किसमें, पंक्ति में, तो -1 1 2। ठीक है, ये आपका ए डैश निकल गया। अब सममित आवयव के लिए आपको क्या करना था, ए प्लस में ए डैश डिवाइड बाई 2 आपको इस तरीके से निकालना होता है। तो आप यहाँ पर रखेंगे ए आपका ये है, तो यहाँ रखेंगे ए 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस करेंगे ए डैश के साथ 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। ठीक है, और आपको इसको किससे डिवाइड करना है, 1/2 से डिवाइड करना है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ओके, अब इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा 1/2। 3 प्लस में 3 हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट कॉलम से ऐड करना है। ठीक है, इस वाले का फर्स्ट, तो इसको फर्स्ट से ऐड करना है, और इसका इसके साथ, और ये वाले के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 -2, ये हो जाएगा -1 -4 -2 + 3 -2 -2, और ये हो जाएगा आपका 1 -5। ये हो जाएगा -4 -1 -5 + 1 2 + 2। ठीक है, अब इसको ऐड करने के बाद कितना आएगा, 1/2 कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 6 1 -5, ये हो जाएगा आपका 1 -4, और ये -4 आपका -5, और ये -4 ये +4। ठीक है, अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2। ठीक है, ये आ गया। सममित आवयव के लिए क्या होता है कि a प्लस में a डैश डिवाइड बाई 2 इक्वल आ जाता है a प्लस a डैश का होल डैश डिवाइड बाई 2। तो ये क्या बन जाता है, आपका सममित आवयव। तो आप इसको करेंगे तो ये क्या हो, रो का कॉलम, कॉलम का रो बनाना होता है। तो ये आपका आ जाएगा 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2। तो ये क्या हो गया आपका, a प्लस a डैश डिवाइड बाई 2 इक्वल आ गया a प्लस a डैश का होल डैश डिवाइड बाई 2 के। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब निकालेंगे हम विषम सममित के लिए। तो आपको विषम सममित के लिए क्या करना पड़ता है, a माइनस a डैश डिवाइड बाई 2 निकालना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे 1/2। अब a आपका क्या था, ये आपका a था, इसको यहाँ लिखेंगे 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ठीक है, माइनस करेंगे ए डैश के साथ, ए डैश हमारा क्या था, ये हमारा ए डैश है, तो यहाँ लिखेंगे 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। ठीक है, आपने क्या किया है, जो आपका ए था वो आपने यहाँ लिख दिया, और ए डैश क्या था आपका, ये था, तो आपने इसको यहाँ लिख दिया। अब इसको माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 1/2 3 -3। ठीक है, 3 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा +2 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 4। ठीक, -2 -3
-2 -3 लिखेंगे, ये हो गया आपका -2 और माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा। अब 1 और ये हो जाएगा माइनस माइनस +5। ठीक, अब थर्ड रो में आते हैं -4, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस +1 -5 और ये आपका -1 और 2 -2। ठीक है, अब इसको माइनस करके कितना आएगा, तो माइनस करने पे कितना आएगा आपका 1/2 लिखेंगे, ये हो जाएगा 0 5, ये हो जाएगा आपका 3, ये -5 0 और ये आपका आ जाएगा 6, ये आ जाएगा आपका माइनस का 3, ये माइनस का 6 और ये आपका 0। ठीक है, और विषम समेत में भी आपको क्या करना पड़ता है, a माइनस ए डैश डिवाइड बाई 2 इक्वल आ जाता है आपका a माइनस ए डैश का होल डैश डिवाइड बाई 2। तो ये आप इसको रो का कॉलम, कॉलम का रो बनाएंगे, कितना आ जाएगा, इसको 2 से भी डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 2 से डिवाइड करके 0 5/2 3/2 और -5/2 0, ये हो जाएगा 3 -3/2 और ये -3 0। ठीक है, ये हो गया आपका डिवाइड करने के बाद। तो ये क्या आ जाएगा आपका, इसका रो का कॉलम, कॉलम का रो बनाएंगे, तो ये लिखा जाएगा 0 माइनस का 5/2 माइनस का 3/2। ठीक, ये हो जाएगा आपका 5/2 0 -3 और ये वाले को लिखेंगे 3/2 3 0। ठीक, तो आपका यहाँ देखेंगे सेम आ गया है 0 5/2 माइनस का, ये आपका आ चुका है। तो यहाँ पे a माइनस ए डैश डिवाइड बाई 2 इक्वल आ जाता है -a माइनस ए डैश का होल डैश डिवाइड बाई 2। तो ये क्या हो जाता है, विषम समेत। तो यहाँ पे ये माइनस के इक्वल आ गया है। और अब क्या करना था आपको, विषम समेत यानी सममित आव्यूह को और विषम सममित आव्यूह को, इनको योगफल के रूप में व्यक्त करना था। तो यहाँ पे आ गया था आपका सममित आव्यूह और ये आ गया आपका विषम सममित आव्यूह, तो इनको योगफल के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, क्या लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले ये है आपका सममित आव्यूह और ये वाला आया है आपका विषम सममित आव्यूह। ठीक है, तो अब हमें इसको योगफल के रूप में लिखना है। तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस में ए डैश का 2 डिवाइड बाई 2 प्लस a, ये होगा a माइनस ए डैश डिवाइड बाई 2। तो अब लिखेंगे ये आया हमारा a प्लस ए डैश डिवाइड बाई 2 और ये हमारा a माइनस ए डैश डिवाइड बाई 2। तो यहाँ लिखेंगे 3 1/2 माइनस 5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2। ठीक है, प्लस करके लिखेंगे विषम समेत वाला, ये वाला 0। ठीक है, -5/2 या फिर आप ये भी लिख सकते, इक्वली होता है 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। ठीक है, ये आ गया। बस आपको इस फॉर्म में इसको व्यक्त करना था, यह आ गया आपका उत्तर। ठीक है, आप इसको सिर्फ, ये आपके 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन और आपको इसको बहुत आसानी से आप 5 नंबर अपने एग्ज़ाम में ला सकते हो। ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। थैंक यू।